कोरोना वायरस को लेकर हम लोग तकरीबन 1.5 महीने से शासन के पीछे लगे हुए हैं और सबसे पहले हमने जो हमारे यहाँ हीरे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर विजिट की, वहाँ पर एक पानी दौरा किया और वहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने क्या इंतजाम किए उसका जायजा लिया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 30 बेड का एक सेपरेट हम लोग ने आइसोलेशन एक रूम तैयार किया है जहाँ पर 12 वेंटिलेटर्स है और सभी किस्म की दवाइयाँ वहाँ पर दस्तयाब है। उसके बाद जो अभी हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें हमने एक बात उठाई थी और उनको ये कहा था कि मुस्तकबिल में अगर ज़रूरत पड़े तो जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है कोरोना वायरस का उसके लिए हमको पूना जाना पड़ता है। तो हमने आरोग्य मंत्री से, हेल्थ मिनिस्टर से ये अपील की थी कि ऐसा ही एक VDRL लैब हमारे धुलिया शहर में शुरू होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे महाराष्ट्र में पूना के बाद दूसरे नंबर पर धुलिया शहर में एक ऐसा VDRL लैब शुरू किया गया है जिसमें सारी दुनिया का ऐसा कोई भी जरासीम नहीं है जो महफूज रह पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट के लिए हमको पूना भेजना पड़ता था वो टेस्ट हमारे यहाँ अभी धुलिया में शुरू हो चुका है और आसपास के जो शहर है उनको भी उसका फ़ायदा होगा, जैसा कि जलगांव हुआ, मालेगांव हुआ, नंदुरबार वगैरह जो अतराफ के जितने भी शहर और ज़िले हैं उन सबको उसका फ़ायदा होगा। सर, सोशल मीडिया के जरिए देखा जा रहा है कि धुलिया में लगातार आमदार फारूक शाह की जानिब से इमदादी रिलीफ तकसीम की जा रही है। उसी के बरक्स मालेगांव के आमदार जो MIM के आमदार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की जानिब से अभी तक कोई भी किस्म की रिलीफ तकसीम नहीं की गई है। तो क्या ऐसा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से कोई फंड दिया गया है, वो सिर्फ धुलिया में दिया गया है या मालेगांव में नहीं दिया गया, या फिर यहाँ के आमदार की तसाहिली है? मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। हम लोग जो हमारा एक यंग एकता सोशल ग्रुप है उसकी जानिब से और जो हमारे मेरे भाई है हम सब लोगों ने मिलकर इन्हें चंदा इकट्ठा किए थे। हमको पार्टी की तरफ से रिलीफ वगैरह कुछ भी नहीं आई और आज अल्लाह का शुक्र है कि 110 टन के करीब अनाज हम लोग ने आज तक वाटअप किया है। उसके साथ अभी मैं रोज़ाना सुबह मेरी गाड़ी लेकर निकलता हूँ और उस गाड़ी में खाने पीने का सामान रहता है, पानी की बोतलें रहती है और जहाँ पर जो भिखारी है, जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ हम लोग जाकर उनको खाने का इंतज़ाम करके उनको फ्रूट पानी वगैरह मुहैया करके देते हैं। सर, 188 144 के बाद में यहाँ पावर लूम कारखाने बंद है, धुलिया में भी कारखाने बंद है। अगर कारखाने बंद रहेंगे तो मजदूरों का क्या होगा? इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी? इस बात को लेकर हमने CM साहब को कल ही एक मेल किया है और इंशाअल्लाह ताला पावर लूम और दीगर जो हाथ मजदूर है उन सब के लिए शासन ने कोई फंड देना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है और हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पावर लूम मजदूरान के लिए और जो दीगर मजदूर है जो हाथ मजदूरी करते हैं उनके लिए शासन की तरफ से कुछ ना कुछ फंड हम लोग मुहैया कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप तक आपकी रिलीफ कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं? आप रिलीफ के लिए अभी तक ये समझ लो कि हमने 1.5 लाख लोगों तक यानी हमारी रिलीफ पहुंचा दी है। एक सवाल ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा जबकि पंतप्रधान जी डॉक्टरों के सम्मान में तालियां बजाने को कह रहे थे, मालेगांव शहर के मध्य क्षेत्र के आमदार और उनके कुछ लोगों ने डॉक्टरों के साथ गाली गलौज की और मारपीट की, कई नेशनल मीडिया पर भी आया। इसके बारे में क्या है? मजलिस आमदार करके और बहुत सी उसमें बातें, इसके बाद क्या वक्तव्य है? मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ जो हमारे आमदार मुफ्ती साहब गए हुए थे तो उन्होंने गाली गलौज नहीं की, बल्कि उनके साथ कुछ लोग थे उन्होंने गाली गलौज की है और मुफ्ती साहब ने गाली गलौज नहीं की, ऐसा मेरे ख्याल में आया है। दफा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ, काफ़ी लोग थे वहाँ पर। हाँ, जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ लेकर उन्होंने नहीं जाना चाहिए था, उससे 144 का उल्लंघन हुआ है। सर, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जानिब से जो वीडियो एविडेंस दिया गया उसमें वाज़े तौर पर मुफ्ती साहब गाली देते हुए दिख रहे हैं और डॉक्टरों का इल्ज़ाम है कि मुफ्ती साहब ने एक बार गाली दी, उसके बाद उनके समर्थकों ने जो गालियों की बौछार की उसे मुफ्ती साहब ने रोका भी नहीं। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहिए? मुफ्ती साहब ने गाली नहीं दी है, मैंने देखा हूँ वीडियो क्लिप
उनके जो साथी है उन्होंने गाली दी है, मुफ्ती साहब ने गाली नहीं दी। साहब, हुकूमत की जानिब से घरों में रहने की तलकीन की जा रही है। आज कारखानादार तबका भी, मुतवस्सित तबका, आसुदा हाल, गरीब, हर कोई परेशान है। तो हुकूमत की जानिब से क्या कोशिश होना चाहिए कि बंद तो करा रहे, ऐसे में खाने पीने का भी इंतजाम हो। राशन 2 महीने का सिर्फ एडवांस में दिया जा रहा है, ये कोई इमदाद नहीं हो सकी। दीगर अखराजात भी लोगों को राशन के अलावा जो राशन महीनावारी जो मिलता था, उसके अलावा 5 किलो चावल अलग से दे रहे हैं। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हम लोग शासन से हमने मांगनी की है कि पावरलूम मजदूरान को और दीगर मजदूरान को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको अलग से कुछ रिलीफ फंड दिया जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। अच्छा, एक सवाल पहली मरतबा चुनकर आए, अब तक की आपकी कारकर्दगी किस तरह होगी? चुन के आने तक के लेकर अब तक की आपकी 24 अक्टूबर 2019 को चुनकर आए थे सर। असल में ये बहुत अलग बात है कि धुलिया शहर में आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा अक़लियती तबके का आमदार चुनकर आया। अब उसके चुन के आने के बाद में तकरीबन 2 दिन तो ऐसा माहौल था कि कभी भी यानी वहाँ फसाद हो सकता था। हमने उस बात को लेकर बहुत गौर व खौज किया, अल्लाह पाक से दुआएं की, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो जातिवाद वहाँ फैल रहा था उसको ख़त्म करने में हम लोग कामयाब हुए। और जैसा कि मालेगांव की सियासत ये अलग है और हमारे शहर की सियासत अलग है, वहाँ पर हर बात में हमारी एक एक बात पर ध्यान दिया जाता है। और कई जो दीगर पार्टीज़ के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम तबके के लोग हैं, वो हमारी एक एक बात पर नज़र रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमसे ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई कि जो वो उस बात को उछाल सके। अभी ये जो सानिया हुआ था मुफ्ती साहब का, उस बात को लेकर भी वहाँ पर हमारे शहर में बहुत उधम मचाया हमारे विरोधकों ने, और उसमें मुझको भी खींचने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम मेरे साथ थी, सब लोगों की दुआएं थी। आपको खींचने की कोशिश की गई, आपने बताया से आप क्या होगा? देखिए, जो मरकज़ पे जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। अब यहाँ पर जो दिल्ली में हुआ है, इस बात को सब गैर मुस्लिम ऐसे उछाल रहे हैं कि इसका पूरा जिम्मेदार मुस्लिम तबका है, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है वहाँ ये होना लाजमी है। इसलिए वहाँ पर जो मौलाना साद साहब थे, उन्होंने 4 दिन पहले ही हुकूमत को ये लेटर दिया था कि यहाँ पर कुछ जो साथी है जमात के, उनको यहाँ से रवाना करने की परमिशन दी जाए, लेकिन उसमें कानून ने हलगर्जी की, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बैरूनी ममालिक के और बैरूनी इलाके के जो साथी थे वो रुके हुए थे। आपको MIM की जानिब से कोरोना से मुताबिक कोई हिदायत मिली पार्टी हाईकमान की जानिब से कि क्या करना चाहिए? बस यही असद साहब का यही कहना है कि जो भी यानी हमारे लोग हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उनकी मदद करो और सबको ये आह्वान करो, सबको ये अपील करो कि हम घर में रहे, घर से बाहर ना निकले, और चेहरे पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर से हाथ धोए और भीड़ भाड़ ना करें। साहब, मालेगांव और धुलिया का बहुत करीबी रिश्ता है। आप बाजू के शहर से आमदार है और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम भी है, तो मालेगांव भी अक्सरियती शहर है, पावरलूम का शहर है। तो मालेगांव के लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी? यहाँ बहुत मसाइल है। जैसा इसके पहले एक बात ये थी कि हमारे धुलिया के पावरलूम एसोसिएशन के लोग आए थे मेरे पास, और उन्होंने ये सब पावरलूम के ताल्लुक से मुझसे बात की और मुझसे ये गुजारिश की थी कि तुम वहाँ सदन में ये बात रखो कि जो हमारा प्रति यूनिट जो बिल का जो यानी पर यूनिट जिसको बोलेंगे 3 रुपए लिया जाता है, उसको कुछ कम किया जाए। तो इस बात को लेकर मैंने ऊर्जा मंत्री से और उप मुख्यमंत्री साहब से बात की थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र भर में जो 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दर लिया जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 75 पैसे कम करके 2.25 रुपए किया गया है। और मैं समझता हूँ कि धुलिया में काफ़ी सारे पावरलूम्स है, तो अगर मैं धुलिया के लिए करता हूँ तो इंशाल्लाह उसका फायदा मालेगांव में भी होगा। साहब, किसानों का बिल माफ होता है, कुल गलत तो 12 गलत खोल गया, आज ऐसे हालत में पावरलूम बंद है, तो क्या डोमेस्टिक बिल, GST और पावरलूम इंडस्ट्री या दीगर इंडस्ट्री के लिए माफ होना चाहिए?
मैंने इसके पहले भी बताया, इस ताल्लुक से हमने बात की है इंशाअल्लाह ताला, और जितना जल्द हो सके हम सीएम साहब से मुलाकात करके और हमारे पावर लूम्स के और दीगर मजदूरों के लिए हम लोग फंड मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, मालेगांव की आवाम के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे विरोधक है, जो अदर तबकात के लोग हैं, वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो लोग भीड़ भाड़ ना करें, अपने घरों में रहे और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। कोरोना से मुताबिक कोई एहतियात? कोरोना से मुतालिक यही कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और बार बार हाथ धोए, चेहरे पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बिला वजह घर से बाहर ना निकले। यहाँ की कारपोरेशन को कोई हिदायत के कारपोरेशन साफ सफाई को लेकर कोई इकदाम करें? कारपोरेशन को ये कहना चाहूँगा कि जैसे साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम किया जाए, और कमिश्नर को ये कहना चाहूँगा कि पूरे शहर का वो खुद होकर जायज़ा ले और हर तरह से जितना मुमकिन हो सके साफ सफाई का ख्याल रखें। सर एक और टॉपिक मेरा क्वेश्चन है कि आपने 1989 में 10वीं पास किया, उसके बावजूद आपको डॉक्टर कहा जाता है, तो उसके पीछे क्या वजह? मैंने उसके बाद में BE/MS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी ये जो कोर्स रहता है वो किया हुआ। सर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मालेगांव की आवाम से वादा किया था कि वो हर 2 महीने बाद मालेगांव आकर यहाँ की आवाम के हालात जानेंगे, लेकिन इलेक्शन जीते हुए 7 महीना हो चुका है, मालेगांव शहर की नुमाइंदगी ना ही अभी 5 महीना हुआ जी असम्बली में ही ना कोई नुमाइंदगी हो रही है और शहर के हालात पिछड़ते जा रहे हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या बात करेंगे? अगर असद साहब ने इस तरह का कोई वादा किया होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा और यहाँ ध्यान देने की उनको मैं बात करूँगा। साफत बहुत तरक्की हो गई, अखबारों के बाद में आज सोशल मीडिया का दौर है, मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन बनी है और ये सब लोग आप देख रहे हैं कि रहमान खान सरपरस्ती में हम लोग चलते हैं, सब गाँव के लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई पैगाम हम लोग को किस तरीके से रहना चाहिए? और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है, ये जो मर्ज है, ये इस तरीके का है कि अगर आपको होता है तो आप अगर घर जाएंगे तो आपके बच्चों को होगा, आपकी बीवी को होगा, आपके पूरे परिवार को होगा, उसके बाद में पड़ोस में होगा। ये बहुत ही जल्दी से फैलने वाला मर्ज है, इसलिए जो हमारा जो तबका है उसमें कम तालीम याफ्ता लोग बहुत कम होते हैं। आप लोग घर घर जाकर या अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बीमारी के ताल्लुक से हमारे सब लोगों को आप लोग मालूमात दें और उनको एहतियात करने की ताकीद दें।